जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। और अगर किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है तो ऊपर दिए गए नंबर पे सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। सारी डिटेल आपको व्हाट्सएप पे ही मिल जाएगी। और अगर कोई भी टैरो और न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है तो उसके लिए भी ऊपर दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। और ये टैरो और न्यूमरोलॉजी कोई भी सीख सकता है, कोई एज लिमिट नहीं है। बस अपना एक डेडिकेशन होना चाहिए कि आपको सीखना है। बड़े लोग भी कर सकते हैं, बुजुर्ग भी कर सकते हैं। अगर आपकी हेल्थ खराब है, अगर फिर भी आप स्पिरिचुअलिटी की कुछ चीजें सीखना चाहते हैं तो भी आपकी हेल्थ में ये काफी इंप्रूव करेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट वीक से क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, तो जल्द से जल्द संपर्क करें, जल्द से जल्द इनरोल करें, जल्द से जल्द मेरे पास कांटेक्ट करें ताकि आप अपने क्लास के लिए इनरोल कर सकें। इसी के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करेंगे। रीडिंग में डाउनलोड देखेंगे कि ईश्वर ने आप लोगों के लिए क्या संदेश भिजवाया है, क्या गाइडेंस वो देना चाहते हैं। ओ, एक कार्ड गिर गया। ओके, ऑलराइट। ईश्वर कह रहे हैं कि अपने अवेयरनेस को इंक्रीज करें, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन कह रहे हैं कि आप स्पिरिचुअल तो हैं, ईश्वर से कनेक्टेड भी हैं, लेकिन यहाँ पे आप लोगों के लिए संदेश आया है कि अपने कनेक्शन को और इंक्रीज करें। तो यहाँ पे कोई मेडिटेट कर रहा है, कोई ध्यान में बैठता है या कोई जाप करता है, तो डिवाइन कह रहे हैं कि अपनी कनेक्टिविटी को और बढ़ा दें, और ज्यादा मेडिटेशन का टाइमिंग आवर्स बढ़ा दें या कनेक्टिविटी बढ़ा दें। तो यहाँ पे कनेक्शन मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे डिवाइन चाहते हैं कि आप जिस पाथ पे चल रहे हैं, स्पिरिचुअल के पाथ पे चल रहे हैं, वो थोड़ा सा आप इंक्रीज कर दें। क्योंकि यहाँ बीच बीच में मुझे गैप नजर आते हुए दिख रहा है कि आप कंटिन्यू नहीं करते, और अगर करते भी हैं तो बीच बीच में आपको डिस्टरबेंस आता ही आता है, जहां पे आपकी कनेक्टिविटी टूटती है। तो यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि जैसे ही आप कनेक्टिविटी बढ़ा देते हैं या इंक्रीज कर देते हैं, और जब आप अपनी दिल की आवाज सुनते हैं तो आपको काफी सवालों के जवाब इजीली वे पे मिल जाता है। तो यहाँ पे डिवाइन कह रहे हैं कि करंट चैलेंज से निकलो। बहुत सारे चैलेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, एक खत्म नहीं होता दूसरा शुरू हो जाता है, दूसरा खत्म नहीं होता तीसरा शुरू हो जाता है। तो ऐसा लग रहा है कि आप थक चुके हैं, दिमाग में कहीं ना कहीं ऐसा चलने लगे कि कब तक ये चैलेंजिंग चलते रहेंगे, क्या इसका कोई दी एंड नहीं है। लेकिन निकलो, ये आपकी परीक्षा की घड़ी है। चैलेंज से आपको घबराना नहीं है, आगे बढ़ना है। बस बढ़ते जाओ और अपने फोकस पे ध्यान दो कि वो डिजायर आपको पाना है। बहुत सारी सीढ़ियां हैं, बीच में ऐसी ऐसी सीढ़ियां आएंगी जहां आप ठोकर खा के गिरोगे, लेकिन आपको पता है कि वो जो हीरा है वो मुझे लेना है। तो ये आपको सीढ़ी पार करनी ही होगी, चैलेंज आपको पार करना होगा, और तब जाके वो डिजायर आपको मिलेगी। इजीली वे में नहीं मिलेगी, बहुत परीक्षा आपको देनी होगी। क्योंकि करंट चैलेंज से आप डरो नहीं, क्योंकि कई बार आप थक हार के बैठ जाते हैं, गिव अप कर देते हैं, तो ये चीज नहीं करना है। तीसरा कार्ड आया है ओपन कम्युनिकेशन। तो अपने कम्युनिकेशन को ओपन करें। या तो आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है या तो बहुत ही खराब है, यहां मुझे दोनों चीज नजर आ रही है। तो यहां थोड़ा सा बोलने की जरूरत है, आपको चीजों पे बोलने की जरूरत है, अपनी बात रखने की जरूरत है। अगर आप किसी चीज पे स्टक हैं, और जब तक आप लोगों से घुलेंगे नहीं, मिलेंगे नहीं, जब तक आपको पता कैसे चलेगा कि लाइफ में चल क्या रहा है, क्या चीजें होने वाली है, क्या आपके लिए ठीक रहेगा, क्या बेनिफिट आपके लिए ठीक रहेगा। अगर आप काम करते हैं और आप बहुत कंजर्वेटिव हैं, ये एक एग्जाम्पल है, लेकिन जब तक आप लोगों से मिलेंगे नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि मार्केट में क्या चेंज आया है, या आपको अपने काम में क्या ऐड ऑन करने की जरूरत है। तो यहाँ कम्युनिकेशन ही है कि आप इसी कम्युनिकेशन से अपना काम निकलवा सकते हैं, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है। लेकिन बहुत सारी चीजें देखने की वजह से आप थोड़े से कंजर्वेटिव हो चुके हैं। लाइट एक्टिवेशन,
बहुत कुछ आपका इंतजार कर रही है, एक उजाला जो आप शाइन के लिए बने हैं। कहीं ना कहीं इस गाइडेंस से अगर आपको बेनिफिट मिलता है तो ट्रस्ट मी, आपकी लाइफ में एक लाइट एक्टिवेशन आ रहा है जो भरपूर आपको फायदा देगा। उजाला, अथॉरिटी के साथ, एक लीडरशिप के साथ आप शाइन करेंगे, आप क्लैरिटी पे जाएंगे, आपको कोई रोक नहीं पाएगा। यहां पे एक अथॉरिटी लेवल चाहिए कि यस आई कैन डू दैट, कि मैं हार नहीं मानूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा। ये डिवाइन के मैसेजेस हैं। ये सभी के लिए नहीं होगा, ये उन लोगों के लिए होगा जिनको एक्चुअल में गाइडेंस चाहिए। तारा माँ भी बॉटम ऑफ द डेक में आई हैं, तो प्रोटेक्शन तो आपको डेफिनेटली मिल ही रही है। तो डरे ना, आपके नेगेटिविटी को कॉट कट्स किया जा रहा है। और अगर आपको लगता है कि आपको जगड़ लिया है नेगेटिविटी में, तो तारा माँ का नाम जाप करना शुरू करें, तो आपकी नेगेटिविटी को कॉट कट तारा माँ जरूर करेंगी। इन मंदिर जाएं, इनके नाम का माला जाप करें, तो ये आपको काफी नेगेटिव चीजों से राह दिलाएंगी और सही पाथ पे चूज करने में आपकी मदद करेंगी। तो ये थी गाइडेंस। अब रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके लिए क्या आ रहा है। हे डिवाइन, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, मेरे यूवर्स के लिए क्या आप रीडिंग भेज रहे हैं, क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन, क्या बताना चाह रहे हैं। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, मेरे यूवर्स के लिए आप क्या भेज रहे हैं, मुझे बताएं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओ कार्ड्स बैक टू बैक गिर रहे हैं, इतनी हाई एनर्जी है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई आपका ही दुश्मन, कहते हैं ना कि आपके दुश्मन अभी भी ऐठ दिखा रहे हैं अपनी चीजों पे। मतलब वो अब आपके सामने ऐसा प्रिटेंड करते हैं, ऐसा बिहेवियर करते हैं जैसे उन्होंने कभी कुछ किया ही नहीं था। ऐसे नाइट ऑफ वॉन्ड, मतलब गुस्से में एक अथॉरिटी के साथ ऐसे बात कर रहे हैं जैसे इन्होंने आपके साथ कभी कुछ गलत किया ही नहीं था, इनकी कोई गलती ही नहीं थी। ऐसी एनर्जी आ रही है कि कोई आप पे रोब जमा रहा है, कोई ऐसा दिखा रहा है कि आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है। पैसों को लेके आपको टोंट मार रहा है, पैसों को लेके आपकी फैमिली पे टोंट मार रहा है, आपकी प्रॉपर्टी को लेके टोंट मार रहा है। मतलब बहुत भला बुरा बोला जा रहा है आज भी आपकी चीजों को लेके। ये पर्सन की इतनी सारी चीजें आपके सामने आई हैं। ये पर्सन की आदत है घर में झगड़ा कराना, लड़ाई करना, सही चीजों पे कभी ये बात नहीं करता पर्सन। हमेशा माहौल खराब करना, उल्टे विचार रखना। हमेशा जहां ये पर्सन होगा वहां कहते हैं ना गंदगी फैलेगी ही फैलेगी। ये पर्सन ने आपके साथ बहुत बुरा किया है, आपके घर में हमेशा आग लगाई है। हर चीज इसने वो सारी चीजें की हैं जिसमें ये हद पार कर सकता था। ये इंसान था ही, देख लीजिएगा। आपने किया जो भी कुछ किया, कहते हैं ना रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं टूटा। ये हालत हो रही है। यहां पे किसी के घर में सेलिब्रेशन आते हुए दिख रहा है। मैरिज का प्रपोजल हो सकता है कि मैरिज का प्रपोजल आ रहा है किसी के लिए यहां पे, या बातचीत चलने वाली है। लेकिन यहां पे भी आग लगेगी। आपके अगर शादी की बात चल रही है तो ये आप हिडन में ही रखें तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जैसे ही आपके हेटर्स को पता चलेगा वो आपकी शादी को तोड़ने की कोशिश करेंगे। कोई ना कोई ऐसी कड़वी बातें कह सकते हैं जिसके वजह से आपके रिश्ते टूटने के चांसेस हो सकते हैं, और ये इन्होंने पहले भी किया हुआ है, ये फर्स्ट टाइम नहीं है। तो इनसे बच के रहने की जरूरत है, क्योंकि यहां कोई प्रपोजल आ रहा है। यस, और आपको कहीं ना कहीं इंट्यूशन है इस चीज की, आपको इस चीज की खबर है, क्योंकि आप एक स्ट्रॉन्ग वुमन है। आप जो करते हैं अपने लिए सोच समझ के करते हैं, और यही चीज आपके हेटर्स को राज नहीं आती। ऐसा दिख रहा है
कि आपके हेटर्स आपके जैसा बनने की भी कोशिश करते हैं, कॉपी करते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि जिस पे डिवाइन की आशीर्वाद हो, जो ईश्वर का बच्चा हो, वो अलग ही चमकता है। राक्षस कभी देवता जैसा नहीं बन सकते। आप लोगों ने तो सुना ही होगा, कभी देवता जैसा नहीं बन सकते। तो यहीं पे हेटर्स ऐसा दिख रहा है कि कहते हैं ना कि आपके जैसा बनना है, आपके जैसे बात करने की कोशिश करनी है, आपके जैसा कम्युनिकेशन करने की कोशिश करना है, ड्रेसअप बनने की कोशिश करना है ना। आपको आपकी एक एक चीज नोटिस करते हैं, आप कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, आपके जैसा जैसे काम बिहेवियर, जैसे आप जैसे शांत स्वभाव, अपनी बातों को तरीके से रखना, पूरी कॉपी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कर नहीं पाते, बन नहीं पाते। वो इस चीज से भी चिढ़ जाते हैं कि आपके अंदर ऐसा क्या है कि लोग आपको पसंद करते हैं, दुनिया आपकी बात सुनती है, इनकी बात नहीं सुनती। ऐसा क्या है, ये इनके मन में बहुत बड़ा क्वेश्चन है। देखो, आप काफी इंट्यूटिव हैं, बहुत शांत स्वभाव के हैं, आपको पता है चीजों को लेके कैसे चलना है, कैसे करना है। आप सिर्फ अपने आप से मतलब रखते हैं, आपको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, बल्कि जहां लड़ाई झगड़ा होता है आप उनसे दूरी बना के रखते हैं। आप ऐसे हेटर्स लोगों के मुंह भी नहीं लगते, दूर से आप तमाशा देखने में बिलीव करते हैं, क्योंकि आपके अंदर जो क्वालिटी है ना, वो हर किसी में नहीं मिलेगी। आपको लगता है अपना अपना काम करो और किसी पचड़ों में नहीं पड़ना है, लेकिन आपके हेटर्स ऐसे हैं कि आपकी इसी नेचर को देख के ना उनको आग लगती है, बौखला जाते हैं, उनको परेशानी होती है कि वो कुछ कुछ हरकतें करते हैं और वो सोचते हैं कि आपको परेशानी क्यों नहीं हो रही, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, कुछ एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो। और ये बीच बीच में ना षड्यंत्र भी रचते रहते हैं आपको लेके, आपको बांधने की भी कोशिश करते हैं। इन्होंने कोई ना कोई ब्लैक मैजिक तक का सहारा लिया है आपको बांधने का, ताकि आप इनकी बातों में आ जाए, इनके इशारों पे नाचें। और ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत मुश्किल से निकले भी हैं। बीच में आपको हेल्थ इश्यूज हो गया था, आपके हेयर फॉल होने शुरू हो गए थे, आपके लेग्स में पेन शुरू हो गया था, काफी दिन तक आपके हेडेक भी रहा है। तो आपको बांधने की कोशिश की है, लेकिन आप हिम्मत करके इन चीजों से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे पहले बहुत ज्यादा खराब थी, अब तो भी ठीक है। जैसे आपने अपने आप को ईश्वर पे सरेंडर कर दिया था, मां पे सरेंडर कर दिया था, तो उन्होंने आपको आके बचाया है, क्योंकि आप उनके सच्चे भक्त निकले और उन्होंने आप पे रहम करके इस चीज से, इस नर्क से निकाला है। और ये आपको कहीं ना कहीं पता है ये कौन कर सकता है, किसने किया है। आपके विचार एकदम बोलते हैं कि ये कौन हरकत कर सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी आपके हेटर्स आपके सामने इस तरीके से बात करते हैं कि आप जो कर रहे हो अपने जीवन में अपनी वजह से कर रहे हो। पैसों पे नजर रहती है इनकी, कुछ तो पैसों से रिलेटेड इनको परेशानी है आपसे। हमेशा ऐसी बातें कहेंगे कि जैसे आपने इनका पैसा खा लिया है, लेकिन यहां उल्टा है कि ये आपका पैसा लेके खा के बैठे हुए हैं और देने का नाम नहीं है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि खुद को राजा दिखाएंगे कि हमारे पास तो कुछ कमी नहीं है, लेकिन ये जो लड़ाई करते हैं उल्टा आपको इनसे बहुत कुछ लेना बाकी है, जिसका हिसाब किताब नहीं है। तो ऐसी एनर्जी आ रही है आपके हेटर्स। लेकिन कहते हैं ना डिवाइन आपके साथ है, कितना भी रुतबा दिखा ले, कितनी भी रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं टूटा, ये ऐसे लोग हैं, इनका घमंड नहीं टूट रहा है। ये अपने आप को भगवान समझ रहे हैं, भगवान से ऊपर समझ रहे हैं, लेकिन जिसके ऊपर ईश्वर का हाथ होता है ना, उनका कभी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे वो कितने भी तांत्रिक के पास चले जाएं या खुद कुछ कर लें। देखो, आप अपने जीवन में सक्सेस तो पाएंगे, सेलिब्रेशन आ रहा है आपके जीवन में, ग्रोथ के लिए आप बने हैं, तो इन सब चीजों से आप बिल्कुल ना डरें। आप कामली जिस तरीके से काम कर रहे हैं अपने जीवन में, कामली करते रहें। बिल्कुल आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो मैं आपके लिए गाइडेंस भी निकालना चाहूंगी कि आप जो कर रहे हैं उसके लिए आपके लिए क्या गाइडेंस ईश्वर देना चाहते हैं। हे ईश्वर गाइडेंस दीजिए मुझे, हे ईश्वर गाइडेंस दीजिए
मेरे व्यूवर्स के लिए क्या कहना चाहते हैं आप? ओके, पर्सनल इश्यूज जो आपके थे बहुत जल्दी रिसॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। अब वो पर्सनल इशू कुछ भी हो सकते हैं, लव लाइफ, पैसों को लेके, ग्रोथ को लेके, आपके हेटर्स को लेके या प्रॉपर्टी को लेके, जो भी घर में इश्यूज चल रहे हैं वो बहुत जल्दी आपके रिसॉल्व हो जाएंगे। आपको फैसला भी बहुत जल्दी मिल जाएगा और ये कहीं ना कहीं आपके ही फेवर में आते हुए मुझे दिख रहा है, क्योंकि आपके जो कमिटमेंट है ना, बहुत टेस्ट लिए हैं भगवान ने, परीक्षाएं बहुत ली हैं, न्यू स्टार्ट इज कमिंग। तो आपकी लाइफ में कुछ ना तो कुछ न्यू बिगनिंग होने वाली है। बहुत ज्यादा सपोर्ट के साथ डिवाइन आपके साथ आ रहे हैं, ब्लेसिंग के साथ आ रहे हैं। अब आप आगे बढ़ेंगे। रीडिंग एंड गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।